दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोध के बारे में, जो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो आपके जीवन को धीरे धीरे खोखला कर देता है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। आइए क्रोध के बारे में हम सब इस बुद्ध कहानी से सीखते हैं। अगर आपने इस कहानी को अपने जीवन में अपना लिया तो आप हमेशा के लिए गुस्सा भूल जाएंगे और प्रेम स्वभाव के व्यक्ति बन जाएंगे। तो चलिए इस बुद्ध कहानी से जानते हैं। एक बार भगवान बुद्ध एक सभा में प्रवचन दे रहे थे कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्सा करने वाला इंसान खुद को तो नुकसान पहुंचाता ही है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। ओ अपने जिंदगी को बर्बाद करता है। भगवान बुद्ध का जब ये प्रवचन खत्म हुआ, उनके सभा से एक आदमी खड़ा होता है। उसका नाम नरगिस था। ओ भगवान बुद्ध से कहता है, तू ढोंगी है, तेरी बातें इंसान के रहन सहन से उल्टा पुल्टा है। तू खुद तो करता नहीं और दूसरों को करने को कहता है। भगवान बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। ओ चुप रहे। तब उस आदमी को और भी क्रोध आ गया और उसने भगवान बुद्ध के मुंह पर पत्थर फेंक दिया। फिर भी बुद्ध बिल्कुल चुप रहे। ये सब देख आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्रोध में उसमें सभा छोड़कर अपने घर के तरफ चल दिया। थोड़े ही देर में वो आदमी अपने घर पहुंचा। तब तक उसका क्रोध शांत हो चुका था। तब उसे एहसास हुआ कि उसने भगवान बुद्ध के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आदमी अपने गलती का क्षमा मांगने फिर बुद्ध के सभा की तरफ चल पड़ा। तब तक बुद्ध वहां से जा चुके थे। तब वह आदमी बुद्ध को खोजने लगा। जब बुद्ध मिले तो उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने बुद्ध से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपकी अवहेलना की है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कृपा मुझे क्षमा करे। यह सब देखकर महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझसे बताओ, तुम कौन हो? जो महात्मा बुद्ध के यह पूछने पर वह आदमी अचंभित हो गया। वो सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने उनका अवहेलना किया था। तब उस आदमी ने बुद्ध से कहा, मैं वही आदमी हूं जिसने कल आपके ऊपर क्रोध किया और आपकी अवहेलना की। आप मुझे इतना जल्दी कैसे भूल सकते हैं? गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि मैंने तो पहले ही वह जगह छोड़ दिया है। तुम अभी तक वहीं खड़े हो। तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया है। अब तुम आज के दिन में जीने का फैसला लो। यदि तुम बीते हुए दिन का याद करके बेचैन रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होंगे। तुम अपने गलती से सीखो, उसे दोबारा करने की जगह आज को सही करो। हमें बीती हुई बातों को बीती हुई में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। वह अच्छा हो या गलत, उसके बारे में बार बार महसूस नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातें भूल कर आगे बढ़ता हूं और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। गौतम बुद्ध के बातों से आदमी बहुत प्रेरित हुआ। वह बोला, मैं आज से आपकी हर एक बात मानूंगा। उस आदमी को अपने गलती का कम एहसास होने लगा और वह महात्मा बुद्ध के पैरों में गिरकर गुस्सा छोड़ दिया और क्रोध न करने का संकल्प लिया। महात्मा बुद्ध ने उस आदमी के सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस आदमी में बदलाव आया। अब उसके जिंदगी में सच्चाई की, प्रेम और अच्छे विचारों की धारा बहने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुस्सा करना मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है। यह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमें यह सीख भी मिलती है कि गुजरा हुआ बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी गुजरी हुई बातें पे ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से बीती हुई बातों पे लगा रहेगा और वह आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की विचार रखें। हमें जानते हैं कि गुस्सा हमारे जीवन में उल्टा परिणाम ला सकता है, इसलिए इसे नियमित रखें। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए महात्मा बुद्ध ने हमें अपने विचारों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, गुस्सा ऐसी आग है जिसमें गुस्सा करने वाला इंसान खुद को नुकसान पहुंचाएगा और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। यह बात हमें समझनी। जब हम गुस्सा में होते हैं, लगातार दिमाग चिंता में रहता है। हमारी विचार करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। क्रोध हमारे रिश्ते को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम गुस्सा में होते हैं
तो अपने पास लोगों से बदले की विचार रखते हैं और उनसे अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। ये हमारे रिश्तेदार, दोस्त और समझ में दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार खराब हो सकते हैं। इसीलिए हमें गुस्सा को नियंत्रण में रखना जरूरी है। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है कि शांति और प्रेम का रास्ता क्रोध से होकर नहीं जाता है। वास्तविक शांति और सुख का मार्ग अच्छे विचार की स्थिति के माध्यम से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध ने हमें यह भी बताया है कि हमें पछतावा भी करना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, क्रोध हमारे जीवन में उल्टा परिणाम ला सकता है। हमें अपने आप को नियंत्रण रखना चाहिए, हमें पछतावा करना और उससे सीखना चाहिए। अगर कोई इंसान हमारा अवहेलना करता है, अभद्रता करता है, तो हमें शांत रहना चाहिए। ऐसी बातों को हमें अपने दिमाग में नहीं लेनी चाहिए। अगर ऐसी बातें हम अपने दिमाग में लेंगे तो हैं भी गुस्सा आएगा। इसलिए अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए। गौतम बुद्ध जी ने कहा, गुस्सा ज्वालामुखी की तरह होती है, इसके चपेट में आने से केवल बर्बादी ही होगा। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आपने क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमो बुद्धा।